नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे अश्वगंधा क्या है। ये बहुत से लोगों का सवाल होता है कि अश्वगंधा के फायदे और नुकसान के बारे में अच्छे से बताइए। अलग अलग रोगों में कैसे उपयोग कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया है, वो यही आया है कि हम कैसे अश्वगंधा का प्रयोग करें, किस मात्रा में करें। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। आयुर्वेद में अश्वगंधा एक बहुत ही प्रचलित औषधि है। इस औषधि में अनेकों गुण होने के कारण इस औषधि का प्रयोग आज के समय में वैद्य के द्वारा जो है, यानी कि जो डॉक्टर्स हैं आयुर्वेदा के, वो सबसे ज़्यादा करते हैं। अश्वगंधा एक पेड़ है। इस पेड़ के पत्तों और जड़ में अश्व के पेशाब और अस्तबल जैसी महक आती है, यानी कि घोड़े के जैसी महक आती है, जैसा उसका पेशाब होता है उसकी तरह से। इस कारण से ही इस औषधि का नाम जो है अश्वगंधा रखा गया है। तासीर के आधार पर बात करें तो अश्वगंधा बहुत गर्म होती है। मुख्य रूप से अश्वगंधा का प्रयोग शारीरिक कमजोरी को दूर करने में, गठिया रोग में, शरीर को बल देने में और उत्तेजना बढ़ाने में किया जाता है। कमजोरी को ये दूर करती है। वैसे देखा जाए तो अश्वगंधा बहुत ही कमाल की औषधि है, चमत्कारिक औषधि है। इसका प्रयोग अनगिनत रोगों में किया जाता है। तो अश्वगंधा के सबसे पहले तो अलग अलग भाषाओं में हम सभी नाम जान लेते हैं। आप किस नाम से जानते हैं, इसको फोटो देख करके जरूर बताइए। अश्वगंधा को अलग अलग भाषाओं में बात करें तो संस्कृत में इसे वर्दा कहते हैं, वल्दा कहते हैं, कुष्ठगंधिनी कहते हैं, अश्वगंधा के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में इसे विंटर चेरी के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसके कई नाम हैं, असगंध, नागोरी, असगंध और अश्वगंधा। ये सभी नाम हिंदी में भी हैं। तो अश्वगंधा औषधि का प्रयोग कैसे किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपका वहीं ले लेते हैं। अश्वगंधा का प्रयोग मुख्य रूप से चूर्ण के रूप में या फिर सिरप के रूप में आप कर सकते हैं। बाजार में अश्वगंधा चूर्ण के रूप में ज़्यादातर मिलती है और सिरप के रूप में भी अश्वगंधा रिष्ट के नाम से उपलब्ध होती है। तो अश्वगंधा के फायदे क्या हैं ये समझ लीजिए। आप चाहें तो घर पर भी इसको लेकर के आप सीधा औषधि को इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा ही फायदा रहेगा। और नहीं तो आप ऑर्डर करके मंगा भी सकते हैं, हम आपके लिए यहाँ से सप्लाई कर देंगे। अश्वगंधा को गुणों के आधार पर ही चमत्कारी औषधि माना गया है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से रोगों में ये फायदा पहुंचाती है। सबसे पहले तो शारीरिक कमजोरी को दूर करने में अश्वगंधा के प्रयोग से शारीरिक कमजोरी चाहे कैसी भी हो, किसी भी कारण से हो, दूर हो जाती है। हाथ पैर दर्द होना, कमजोरी से कमर में दर्द रहना, शरीर की थकान, ये सभी अश्वगंधा औषधि के प्रयोग से आप ठीक कर सकते हैं। नियमित रूप से आपको थोड़ा थोड़ा बस दूध में इस्तेमाल करते जाना है रात को सोते समय। मानसिक तनाव से, जी हाँ, अश्वगंधा एक ऐसी औषधि है जो मन को शांत रखती है। जो व्यक्ति तनाव में रहते हैं उन्हें इस औषधि का सेवन आवश्यक रूप से करना चाहिए। शोध के अनुसार अश्वगंधा में एंटी स्ट्रेस गुण होता है जो तनाव, मानसिक विकार, इन सभी को दूर करने में सहायता करता है। इसके अलावा ये सभी तरह के यौन रोगों को भी दूर करता है। इस औषधि का सीधा प्रभाव मूत्र संस्थान की वाहिनियों पर होता है। इसके सेवन से आप शरीर की कमजोरी को दूर कर पाते हैं और आपका दाम्पत्य जीवन जो है वो खुशहाल हो जाता है। इसके अलावा अनिद्रा को दूर करता है। जो लोग ठीक से नींद न आने की समस्या से परेशान हैं उनके लिए ये औषधि किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस औषधि के सेवन से नींद न आने की समस्या दूर होती है। जिन्हें टूट करके नींद आती है, यानी कि टूटती रहती है, आती रहती है, या फिर गहरी नींद नहीं आती है, उनके लिए तो ये रामबाण औषधि है, उनको प्रयोग करना चाहिए। कैसे करना है हम आपको वो भी बताएंगे। हृदय रोग में ये बहुत फायदेमंद है। अश्वगंधा औषधि न केवल शरीर की कमजोरी दूर करती है बल्कि ये हृदय रोग में काफी फायदा पहुंचाती है। इसके प्रयोग से शरीर में खराब कोलेस्ट्रोल कम होता है और हृदय की वाहिनियां मजबूत होती हैं। इसके अलावा गठिया रोग और हड्डी के रोगों में भी ये कमाल के औषधि के रूप में कार्य करती है। अश्वगंधा की चूंकि तासीर जो है वो गर्म होती है, इसीलिए ये गठिया और हड्डियों में दर्द जैसे रोगों के उपचार में बहुत कमाल का कार्य करती है। इसके प्रयोग से आप तुरंत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इससे आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रोंग होता है। अश्वगंधा औषधि का प्रयोग व्यक्ति को शरीर से हिष्ट पुष्ट और स्वस्थ बनाता है। इसके प्रयोग से शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास होता है। आज जो कोरोना महामारी है, इस समय में अश्वगंधा के सेवन से आप रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा करके लड़ सकते हैं।
इस बीमारी से, यानी कि आप कोरोना महामारी में बच सकते हैं, कोरोना से लड़ सकते हैं आसानी से। इन सभी के अलावा ऐसे बहुत से रोग और भी हैं जिनके उपचार में ये औषधि कमाल का कार्य करती है, जैसे कि संक्रमण या फिर घाव भरने में, थायराइड रोग में, आंखों की बीमारी में, शरीर का वजन नियंत्रित करने में, मांसपेशियों को मजबूत बनाने में, इन सभी में ये बहुत कमाल का कार्य करती है। तो वहीं पर इतने कमाल के औषधीय फायदा तो है, पर कुछ नुकसान भी हैं जो कि समझना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं समझेंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो नुकसान समझ लीजिए कि किस स्थिति में और क्या होगा। इसके बाद हम आपको मात्रा और तरीका बताते हैं इस्तेमाल का। आप सोच रहे होंगे कि जो औषधि शरीर, मस्तिष्क और हृदय के लिए काफ़ी फायदा करने वाली है, उससे भला क्या नुकसान हो सकता है। तो आप ये समझ लीजिए कि इसकी ज़्यादा मात्रा लेंगे तो आपको नुकसान होने लगेगा। अश्वगंधा औषधि की एक लिमिट मात्रा लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको इस औषधि के नुकसान भी उठाने पड़ेंगे। क्या होगा नुकसान? तो इस औषधि का लंबे समय तक सेवन नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये भी ध्यान दे लीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो किसी अच्छे चिकित्सक की देखरेख में ही कीजिएगा। इसके अलावा पेट के रोग जैसे कि गैस बनना, अल्सर, हाइपर एसिडिटी, इस सब में इस औषधि का सेवन मत कीजिएगा। इसके विपरीत परिणाम मिलेंगे, यानी कि आपकी बीमारी बढ़ जाएगी। गर्भावस्था में इस औषधि का सेवन बड़ी ही सावधानी के साथ और बिना किसी वैद्य के देखरेख के तो कीजिएगा ही मत। ऐसी स्थिति में स्वयं से इस औषधि का प्रयोग कभी मत कीजिएगा। जो लोग पेट में गर्मी बनने को लेकर के अक्सर परेशान रहते हैं, वो इस औषधि का सेवन ना करें तो ही बेहतर है। किसी एलोपैथिक दवा का सेवन करते समय साथ में अश्वगंधा का सेवन बड़ी सावधानी से और चिकित्सक की देखरेख में ही कीजिएगा, क्योंकि ये भी गर्म प्रकृति की होती है और दवाओं से भी पेट में गर्मी होती है तो आपको नुकसान हो सकता है। अश्वगंधा औषधि बड़ी ही गुणकारी औषधि है। आप इन सभी गुणों का लाभ ले सकते हैं, लेकिन आपको बिना किसी जानकार के नहीं लेनी चाहिए औषधि को, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। अब समझ लीजिए 2 से 3 ग्राम की मात्रा आप दूध में हर रोज रात को सोते समय ले सकते हैं। अगर आपका शरीर कमज़ोर है और मजबूत बनना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं खुद को, तो आप तब तक लीजिए जब तक आपके शरीर में मजबूती आने नहीं लगती है। तो रात को आप 1 गिलास दूध में आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 ग्राम तक ये औषधि डाल दीजिए और इसके बाद इसका सेवन कीजिए। 5 ग्राम तक हाईएस्ट अश्वगंधा को आप लीजिए। कम कम मात्रा में लेंगे, ज़्यादा दिन तक लेना पड़ेगा, पर इसके फ़ायदे आपके लिए कमाल के होंगे। कम कम लेकर के जब आप इसका लाभ प्राप्त करेंगे तो आप चाहेंगे कि तुरंत लाभ हो जाए, इसलिए मैं डायरेक्ट ज़्यादा ले लेता हूं तो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। तो नुकसान मत उठाइएगा, फ़ायदा हमेशा पाइए। ये कमाल की औषधि है। और भी किसी औषधि के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके आप लिख भेजिए। हम कोशिश करेंगे कि उस पर भी आपके लिए वीडियो बना दें। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, मुझे खुशी होगी। आप ये वीडियो देख रहे हैं आयुर्वेदिक उपचार चैनल के माध्यम से। वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए दिल से धन्यवाद। विदा लेते हैं, इस वीडियो से जुड़ेंगे नई वीडियो में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए दिल से धन्यवाद।